मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राम जी मालोजी सकपाल और माता जी का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बचपन से ही अम्बेडकर कुशाग्र बुद्धि के थे। ये जब 5 वर्ष के हुए तो इनकी माता जी का देहांत हो गया। अपने भाई और बहनों में केवल अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए। इन्होंने मुंबई से बीए की शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने मास्टर्स की डिग्री और पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। इन्होंने लोगों के अपने अधिकारों के प्रति लड़ने, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक कार्यों में इनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने बाबा साहेब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। इन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। वर्ष 1990 में बाबा साहेब को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से, जैसा कि आप सबों को पता है कि आज 14 अप्रैल है। आज के ही दिन भीमराव अम्बेडकर का भी जन्म हुआ था। इसी दिन महावीर स्वामी का भी जन्म हुआ था। इसी क्रम में मैं चाहूंगी कि श्रीमान गंगाराम सर जी मंच पे आए और 2 शब्द कहें। जानकी देवी मां सरस्वती, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और प्यारे मेरे साथी शिक्षक एवं और प्यारे भैया, आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसके संबंध में आज मैं अपना वक्तव्य रखूं। विश्व को शांति का संदेश देने वाले गौर से सुन लेना क्वेश्चन। करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध, समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फूले, संत शिरोमणि रविदास जी, श्री संत कबीरदास जी, समाज सुधारक छत्रपति साहू जी महाराज जी एवं महिलाओं में शिक्षा की ज्योति जलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले एवं ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न दलित एवं शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं भारत की पावन भूमि पर जन्मे समय समय पर अनेक महापुरुषों को नमन करता हूँ और उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और छात्रों को भी मैं नमन करता हूँ। आज हम सभी विद्यालय प्रांगण में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। बाबा साहब की जयंती भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मऊ जिले में छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी राम तथा माता का नाम भीमाबाई था।
इनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था। इनका बचपन ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं में बीता जहां दलितों को निम्न स्थान प्राप्त था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए मुंबई चले गए और वहां से इन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए और वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इसके बाद अपनी मास्टर डिग्री इंग्लैंड से और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। भारत में उन्होंने बॉम्बे न्यायालय में भी अपनी वकालत शुरू की। उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी कार्य किया। भारत समेत पूरे विश्व में इस दिन को समानता दिवस एवं ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहब को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। बाबा साहब विश्व में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। बाबा साहब के जन्मदिन पर हर साल जन्म स्थल भीम भूमि, बौद्ध दीक्षा स्थल दीक्षा भूमि नागपुर, उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। बाबा साहब की पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में रही है। बाबा साहब ने समाज में समय के साथ आई अमानवीय कुरीतियों जैसे छुआछूत, भेदभाव, तिरस्कार आदि को स्वयं भोगा था, परंतु धैर्य की मूर्ति बाबा साहब ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, अपितु समाज को जोड़ने के लिए वंचित वर्ग में उनकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे अधिक प्रयास किया, यानी सभी को शिक्षा के महत्व के बारे में भी समझाया। शिक्षा के महत्व के बारे में बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। बाबा साहब के जितने भी कार्य हैं, अगर जो मैं गिनाऊं तो कब पड़ जाए, तो इसलिए पूरे विश्व में उन्होंने समानता का कार्य किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक आदमी महान होता है और एक प्रतिष्ठित होता है। तो आपने देखा एक महान आदमी है तो वह समाज में नौकर बनने को भी तैयार रहेगा, लेकिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो वह छोटा काम करने को कभी तैयार नहीं करेगा। तो महान आदमी बनना है तो समाज में यदि नौकरी भी करनी पड़े, नौकर का काम भी करना पड़े तो करिए। प्रतिष्ठित व्यक्ति से तभी आप अलग हो पाएंगे, कि महान व्यक्ति का दर्जा तभी प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 8 उनका विचार था कि समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे गवर्निंग सिद्धांत के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। हमें चाहिए कि सभी व्यक्ति समान रूप से जिए, समाज में सभी को समान स्थान प्राप्त हो। इसी क्रम में उनका 9वां विचार था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए कि हम अपने बुद्धि का विकास समय समय पर प्रगति की ओर ही लेकर जाते रहें। हमारा जो लक्ष्य है जीवन का यह होना चाहिए कि हम अपने बुद्धि का विकास जितना भी कर सकते हैं उतना कर सकें। इसी क्रम में इनका अंतिम विचार मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि पानी की एक बूंद जो यदि समुद्र में मिल जाती है तो अपने अस्तित्व को खो देती है। पानी की अगर एक बूंद हम समुद्र में मिला दें तो क्या उस पानी की बूंद को हम फिर से खोज पाएंगे? नहीं खोज पाएंगे।
वह समुद्र के पानी में मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हमें भी अपना अस्तित्व नहीं खोना है, हमें भी समाज रूपी इस समुद्र में नहीं मिलना है, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बना करके रखनी है। क्योंकि अगर हम इस समाज रूपी समुद्र में मिल जाएंगे तो हम बुद्ध रूपी व्यक्ति इसी में ही समा जाएंगे और अपना अस्तित्व खो देंगे। इसी क्रम में महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इनसे संबंधित एक प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक दैत्य हुए हैं चूड़ामणि, वह दैत्य थे। एक बार की घटना है कि महावीर स्वामी जगह जगह जाकर के अंदर ध्यान हुआ करते थे, जगह जगह जाकर के अपना ध्यान लगाया करते थे। एक समय की बात है, एक जगह हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। एक टीला रूपी हड्डियों के ढेर के पास एक मंदिर भी बना हुआ था। वहाँ बहुत शांति थी, यानी कोई भी व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। महावीर स्वामी अपना ध्यान लगाने के लिए उस टीले के पास जाकर के बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से गांव के कुछ ग्रामीण व्यक्ति निकल रहे होते हैं और महावीर स्वामी को टोकते हैं, हे मुनिराज, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? और यदि आप यहाँ बैठे भी हैं तो कुछ समय बाद ही यहाँ से प्रस्थान कर जाइए, क्योंकि यहाँ एक दैत्य का प्रकोप है। जो आप यहाँ हड्डियों के टीले देख रहे हैं वो आप जैसे ही व्यक्तियों के हैं। वह दैत्य आएगा और आपको भी चट कर जाएगा। जब महावीर स्वामी ने यह बात सुनी, उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा गाँव इस दैत्य के प्रकोप से भयभीत है। तो उन्होंने मन में ठाना कि मुझे आज इन लोगों के मन से इस भय को दूर करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वह वही प्रांगण में एक जगह खड़े होकर के ध्यान लगाने के लिए खड़े हो गए और कुछ ही समय के पश्चात वह अंतर केंद्रित हो गए, यानी उनका ध्यान लग गया। जैसे जैसे रात का समय हुआ, यानी अंधेरा छाने लगा, वह दैत्य प्रकट हुआ। उसका समय हो गया था आने का। जैसे ही वह दैत्य प्रकट हुआ, उसने देखा कि एक मानव यहाँ प्रांगण में खड़ा है। उसने उनके निकट जाकर के देखा तो वह व्यक्ति अंतर केंद्रित थे, यानी अंतर ध्यान हो चुके थे, वह ध्यान मग्न बैठे थे। उन्होंने उसे डराने के लिए वहाँ अलग अलग आवाजें निकाली, फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने वहाँ जो मंदिर था उसकी दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा उस मुनिराज पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने छल बल से, वो जो दैत्य था उसने अपने छल बल से पागल हाथी को वहाँ प्रकट किया और वह जो पागल हाथी था वह अपनी सूंड से महावीर स्वामी को नुकीले रूप से धकेलने लगा। फिर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो उस पागल हाथी ने महावीर स्वामी को अपनी सूंड में उठाया और जगह जगह उन्हें लेकर के घूमने लगा। लेकिन फिर भी क्या, महावीर स्वामी तो ध्यान मग्न थे, उन पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा न होने पर भी उस दैत्य ने अपने छल व बल से विष उन पर उगलना शुरू कर दिया, उन पर नुकीले पत्थरों की वर्षा की, लेकिन फिर भी महावीर स्वामी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उस दैत्य को अब यह महसूस होने लगा कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो जरूर ही कोई शक्ति रूप है। वह भयंकर रूप से कांपता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया और कभी महावीर स्वामी के शरीर से अग्नि रूपी ज्वाला निकली और उस दैत्य में समा गई। हुआ क्या, उस अग्नि के समाते ही वह दैत्य पूरी तरीके से बदल गया। तो ऐसे थे महावीर स्वामी। उन्होंने गांव के ग्रामीणों के मन से उनका भय भी दूर किया और साथ साथ उस दैत्य को दैत्य भावना से भी दूर कर दिया और एक साधारण मानव बना दिया। ऐसे थे महावीर स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं श्रीमान सुभाष सर से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पे आए और अपने विचार व्यक्त करें। वंदनीय मातामह, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सहयोगी आचार्य बंधु और भगिनी आचार्य भैया, जैसा कि आप आज सुनते आ रहे हैं कि दो महान विभूतियों का जन्मदिन, जब संसार के अंदर कोई अत्याचार या अधर्म का बढ़ जाता है तो ईश्वरीय शक्ति के अनुसार ऐसी कोई न कोई शक्ति का जन्म होता है जो संसार के अंदर कोई अत्याचारों को खत्म करता है, अधर्म को खत्म करता है और व्यक्तियों को धर्म पर लाने की कोशिश करता है। ऐसी महान विभूति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
जिनके बारे में आप पूरी तरह से जान चुके हो। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान गंगाराम जी द्वारा, कुमारी गुंजन मैम द्वारा और भैया बहनों के द्वारा भी एक अम्बेडकर जी की जीवन की घटना मुझे याद आ रही है। एक समय उनकी माताजी बीमार हो जाती है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं डॉक्टर नहीं, वैद। उस समय वैद हुआ करते थे, डॉक्टर बहुत कम मात्रा में थे। तो वैद के पास जाते हैं कि मेरी माताजी की तबीयत खराब है और वो इस अवस्था में नहीं है, तो वो आपके पास आते हैं। तो कृपया करके आप मेरे घर जा करके मेरी माताजी को देख लीजिए और उनका स्वास्थ्य सही हो जाता है तो आपकी अति मेहरबानी होगी, अति कृपा होगी। तो वैद उनसे साफ मना कर देता है कि आप अछूत जाति के हो, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। अगर आप लाना चाहते हो तो अपनी माताजी को यहीं पर ले आओ। माताजी उनकी इस अवस्था में नहीं थी जो उन्हें घर से यहाँ पर लाया जा सके। उन पर कोई साधन नहीं था। ये बात कैसे कर रहे हैं बीच में? क्या सीधे बैठिए भाई। तो उनको वहां ना ला सके और वैद्य भी घर पर जा नहीं सकते। तो ईश्वर की मेहरबानी क्या होती है, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ता गया और अंत में आकर के उनकी माताजी चोले को छोड़ गई, यानी खत्म हो गई, मृत्यु को प्राप्त हुई। अब आप जान सकते हैं उनको कितना कष्ट हुआ होगा। अम्बेडकर जी को कितना कष्ट हुआ। वो काफी देर चुपचाप मौन रह करके कक्ष में बैठ गए और विचार करने लगे। उन्होंने सोचा यदि मैं इस बात का विरोध करता तो मेरी इतनी पावर नहीं कि जो मैं इनका सामना कर सकता। क्योंकि उस समय श्रवण जाति की जो संगठन तो आप नहीं कह सकते हैं, परंतु मात्रा अधिक कह सकते हैं, शक्तिशाली कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, अपने आप के अंदर जो क्रोध पैदा हुआ था उसे शांत किया और ये निर्णय किया कि मुझे आगे बढ़ना। और आप जानते हैं कि वो कहां तक पहुंचे। ये सारी बातें गंगाराम जी द्वारा बता दी गई, सभी जानते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारी उनकी शिक्षा क्या है, उनकी शिक्षा पर चलने का पूरी तरह से भरसक प्रयास कर। यदि अम्बेडकर जी उस समय विरोध में उतर आते और क्रोध को शांत नहीं कर पाते तो क्या वो भारत रत्न से सम्मानित होते? नहीं होते, उनके जीवन ही नहीं समाप्त हो जाता। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, हम आजकल क्या करते हैं, उन झगड़ों में ही अपने जीवन को समाप्त करते हैं। पहले आप शिक्षित बने, पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने आप को बलवान बनाएं। तो जन्मदिन का बनाने का केवल यही उद्देश्य है कि उनके द्वारा, जैसे गुंजन मैम जी ने बताया, उनकी क्या शिक्षा थी, क्या धर्म था, किसको इस धर्म को मानने के लिए तैयार रहते थे, किसको मानने को तैयार नहीं होते थे, ये सारी बातें आपको बता दी गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जन्मदिन केवल याद दिलाने के लिए होता है। उनकी द्वारा रचित घटनाएं, उनकी शिक्षा आदि पर चर्चा हो और हमारा मन उसमें से किसी एक घटना को मान बैठे तो हमारा जीवन का कायाकल्प हो जाता है। तो सभी भैया बहन यहाँ पर एकत्रित हैं, उनकी शिक्षा में से अगर आप एक शिक्षा को भी आज मान करके चलते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि यहीं पर झगड़ों में, दंगों में आप चलते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे दूसरी महान विभूति
महावीर स्वामी मैडम ने बताया कि वो दैत्य उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, उनको शक्ति कहां से मिली? ये आत्म बल होता है। जो आत्मा हमारे शरीर में ताकत है, काम करती है, सारी शक्ति वहीं से मिलती है। हमारे 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व से जिस तत्व को आप बॉडी के ऊपर ले आते हैं, वो तत्व बाहर से यदि कोई भी इस पर यानी आक्रमण करता है तो सारी शक्ति को छीन कर देता है। जैसे हमारे अंदर जल तत्व है, यदि आप जल तत्व को बाहर ले आते हैं तो पानी यानी जल आपको डुबो नहीं सकता, आप पानी पर पैदल चल सकते हैं। अग्नि तत्व को बाहर ले आते हैं तो अग्नि जला नहीं सकते। वायु तत्व को बाहर ले आते हैं तो आप हवा में उड़ सकते हैं। ये सारी सी जितनी भी ताकतें हैं हमारी बॉडी के अंदर हैं, शरीर के अंदर। अब मान लीजिए हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहें या महावीर स्वामी के बारे में कहें, ईश्वर ने ऐसी शक्ति का जन्म दिया, क्या उसके बाद कोई बना है? जरा सोच के देखो, नहीं बना। क्या अर्जुन द्वारा आया? क्या भीम द्वारा आया? क्या रावण द्वारा आया? तो ये कुछ विभूतियां को ईश्वर के द्वारा भेजा जाता है, जिससे कि हम जो मार्ग हमने गलत अपना लिया है उसको त्याग करके सही मार्ग पर चले। तो सभी भैया बहनों से मेरा यही आग्रह है कि माननीय जो भी आपको गुरुजनों के द्वारा जो बताया गया है उसमें से मात्र एक बात को यदि आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में काफी बदलाव आ जाएगा। हम भीमराव अम्बेडकर जी के जो पहला वाक्य है, शिक्षित बनो, हम इसी को लेकर चलते हैं। आप शिक्षार्थी हो और शिक्षक आपको पढ़ा रहे हो तो शिक्षित बने। आज इसी की प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम आज से पूर्ण रूप से शिक्षित बनेंगे। जो गुरुजन हमको बताएंगे उनकी आज्ञा का हम पालन करेंगे तो आपका जीवन बड़ी आनंददायक तरीके से जिया जाएगा और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें संपूर्ण रूप से आप सफल हो सकेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में मैं इसी क्रम में श्रीमान